Hello बच्चों, let's read the question. The question is, Skyfa belongs to a group of animals which are best described as 1. Multicellular without any tissue organization. 2. Mostly marine and have colloid cells. 3. Universal presence of spongocele. 4. Circulatory system constituted by intercommunicating canals in the body. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं उस फाइलम के लिए जिसको स्काइफा बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है स्काइफा। स्काइफा बिलोंग्स टू द फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरेंस वो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिनमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है पोर बेरिंग पोरीफेरा। तो लेट्स टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरेंस। सबसे पहले पोरीफेरा का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है सेल्यूलर लेवल। मतलब इनकी जो बॉडी होती है उसमें सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, बट वो सेल्स ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं इनटू अ टिश्यू, यानी कि particular functions will be carried out by particular type of cells। जैसे कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं उसका नाम है कोइनोसाइट सेल्स। तो कोइनोसाइट सेल्स जो होते हैं वो कॉलर्ड या फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कहलाते हैं। इनका काम होता है फूड कैप्चरिंग। ऐसे ही इसमें कई सारे और भी सेल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आर्कियोसाइट सेल्स की, तो आर्कियोसाइट सेल्स क्या करेंगे, ये गैमीट्स का प्रोडक्शन करवाते हैं। ऐसे ही अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, इसलिए इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है बट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। देन टॉकिंग अबाउट इट्स बॉडी प्लान, यहाँ पर दो तरह के पोर्स पाए जाते हैं, ऑस्टिया और ऑस्क्युलम। जो ऑस्टिया होता है वो लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट होता है पूरी बॉडी में। इसका काम होता है किसी भी चीज को एंट्री प्रोवाइड करना, और ऑस्कुलम प्रोवाइड्स द एग्जिट, और ये एक होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम क्या होता है? कैनाल सिस्टम वो प्रोसेस है, या कह सकते हैं एक इंटर कम्युनिकेटिंग कैनाल्स का सिस्टम होता है जिसके थ्रू पोरीफेरा में सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पर पानी जाता है अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया, फिर ये अंदर जाएगा इनटू द स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील होती है इनकी बॉडी। फिर वहाँ पर जो भी काम होगा, जैसे कि गैसियस एक्सचेंज, फूड कैप्चरिंग, और जो भी सारा काम होगा, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्पॉन्जोसील में हो जाते हैं। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। यही है पूरा कैनाल सिस्टम। देन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पूछ रहा है कि स्काइफा जिस ग्रुप ऑफ एनिमल को बिलोंग करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। हमने देखा कि स्काइफा पोरीफेरा को बिलोंग करता है और ये मल्टी सेलुलर होता है लेकिन टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन ये मोस्टली मरीन होते हैं और इनमें कॉलर्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा कि ये जो कोइनोसाइट सेल्स होते हैं उनको ही कॉलर्ड सेल्स कहते हैं। और हाँ, पोरीफेरा मोस्टली मरीन होते हैं, सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं, लेकिन सारे ही सारे मरीन नहीं होते, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं जैसे कि यूस्पॉन्जिया। सो ये भी करेक्ट है। देन यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जोसील, सारे ही मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा में ये स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू सारे के सारे कैनाल्स जहाँ आके मिलते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बट इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंटर कम्युनिकेटिंग कैनाल्स इन द बॉडी। यहाँ कोई स्पेशलाइज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ कैनाल्स होते हैं जो कि मिलके बनाते हैं कैनाल सिस्टम। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। So the correct answer would be option D, 1, 2, 3 and 4. Hope you understood the solution well. Best of luck.